बैठ जाओ, तुम लोगों की वहां तक पहुंच नहीं है। हाँ, मैं बतलाता हूं कि संसार में ऐसा कौन सा देवता है जिसका मान सम्मान किया जाए। देवराज इंद्र, ये देखिए शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं। शनिदेव महाराज के समान संसार में कोई देवता नहीं है, इसलिए इनका मान सम्मान किया जाए और इन्हीं का गुणानुवाद किया जाए। इनके चरणों में हम सबका कल्याण है। शुक्रदेव, मैं तुम्हारे विचारों से सहमत हूँ, लेकिन ये क्या, सामने से देखो देवर्षि नारद का आगमन हो रहा है। अरे वो तो तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले हैं, कभी तो स्वर्गलोक, कभी तो मृत्यु लोक, कभी पाताल लोक। उन्हें अवश्य मालूम होगा इस भूमंडल में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन देवता है। आओ आसन को ग्रहण करो। ऐसी बात है। देवराज इंद्र की जय हो, समस्त देवताओं की जय हो। देवर्षि नारद के चरण कमलों में प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव, कल्याण मस्त। नारायण नारायण। राजन, अभी अभी आपके राज दरबार में किस प्रकार की चर्चाएं हो रही थी? नारायण नारायण। क्यों नहीं मुनिवर, अवश्य बतलाऊंगा। मेरे दरबार में किस प्रकार की चर्चाएं हो रही थी। हे मुनिवर, आज मैं देवतागणों से पूछ रहा था, स्वर्ग लोक से लेकर मृत्यु लोक तक, यानी सारे भूमंडल में ऐसा वो कौन सा देवता है सबसे सर्वश्रेष्ठ अथवा सबसे गुण वाला अथवा सबसे बलवान, जिसका हम सभी देवतागण मिलकर मान सम्मान अथवा गुणानुवाद करें। हे मुनिवर, कृपया कर, आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले ही, अगर आपको ये मालूम हो कि इस भूमंडल में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन देवता है, तो इस सभा के मध्य प्रकट करें और बतलाएं। नारायण नारायण। राजन, हमारे विचार से इस स्वर्गलोक से लेकर के मृत्यु लोक तक एक ही देवता है। नारायण नारायण। हे मुनिवर, मेरी सभा के मध्य उसका नाम प्रकट करें। तो लो, हम भी अपना मत प्रकट करते हैं। आखिर हमारे विचार से वो कौन सा देवता है? बोलो मुनिवर। कि है राय हमारी हनुमति को उत्तम देवों में समर्थन मेरा है, हनुमत के सब में गुण गाओ। नारायण नारायण। राजन, हमारे विचार से समस्त देवों में सर्वश्रेष्ठ संत हनुमंतलाल जी हैं, इसलिए उन्हीं का गुणानुवाद किया जाए, उन्हीं के नाम के जयकारे लगाए जाए। बोले संत हनुमंतलाल की जय हो। कोई जय घोष नहीं करेगा। अरे नारद, तुम्हें कौन नहीं जानता? देवराज, तुम्हारी सभा में उपस्थित समस्त देवताओं की मति मारी गई है, जो उस बानर की प्रशंसा इस नारद के मुखारबिंद से सुनकर बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं। देखो, अरे देवराज, नारद को शायद तुम नहीं जानते, इनकी सत्यता क्या है हम बतला रहे। देवराज, नारद तो प्रत्येक स्थानों पर जाने वाले
सतियों में विवाद बढ़ाने वाले, अरे नारद, कि नारद सदा बने घर फोड़े, तुरत फोड़ी तुरत नारद प्रत्येक स्थानों पर जाते हैं जहां पर किसी प्रकार का विवाद न हो, वहां नारद विवाद उत्पन्न करते हैं। और देवर्षि नारद इस सभा में आकर उस बनने का उच्चारण कर रहे, देवर्षि कि बेढंगा कुछ आ कड़ा कहो, सुरपुर को कैसे धरा कहो। कहो ये नहीं सुहाता है मुझको, जो लाल लाल को हरा कहो। ये नहीं सुहाता है मुझको, जो लाल लाल नारद, जो वस्तु लाल दिखाई दे रही उसे सभा में आकर के हरा बतला रहे, और हरी वस्तु को लाल, ये कैसा बेढंगा आचरण है, और कैसे ये तुम्हारे शब्द देवर्षि नारद सर्वोपरि हनुमान नहीं है। नारायण नारायण, शनिदेव आप तो व्यर्थ में क्रोध कर बैठे। नारायण नारायण, शनिदेव ये सिर्फ मैं ही नहीं कहता कि एक मेरे मन की बात नहीं, निर्णय बहुमत कर डाला, निर्णय बहुमत कर डाला है, ही अधिक बल वाला है, अधिक बल वाला है, नित कर्मों से गुण वाला है। नारायण नारायण, हनुमंत लाल के गुणों का बखान सारा संसार करता है। बोले संत हनुमंत लाल की जय हो। कोई जय घोष नहीं करेगा। जय घोष करोगे तो ये भी समझ लो परेशान रहोगे। ये शनिदेव का और शुक्रदेव का मामला है। शनिदेव एक ऐसा देवता है जिसके ऊपर सवार हो जाता है उसे बर्बाद कर देता है, राजा को फकीर कर देता है और फकीर को राजा कर देता है। देवर्षि नारद के कहने से आप लोग भी हनुमान का जय घोष कर रहे हो। देवराज इंद्र, सर्वश्रेष्ठ शनिदेव महाराज और देवर्षि नारद सराहना उस बानर की करते हैं, आप क्यों नहीं समझाते हो? शांत हो जाओ शुक्रदेव, अभी सभा के मध्य इसका निर्णय हो जाएगा सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। नारायण नारायण, आप तो व्यर्थ में क्रोध करने लगे। शायद तुम्हें ये नहीं मालूम, हनुमंतलाल जी ने बहुत बड़े बड़े पराक्रम करके दिखलाए हैं। देवर्षि नारद, आज तुमको क्या हो गया है? देवराज इंद्र के दरबार में
ये बिंग वचन बोलते जा रहे हो, हनुमान की सराहना करते जा रहे हो, उनकी बड़ाई करते जा रहे हो। आखिर हनुमान में आप ऐसी कौन सी विशेषता पा रखा है जो आप उनकी इतनी बड़ी सराहना कर रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम तो हम बतला देते हैं। हाँ बोलो। कि वह कार्य किए बजरंगी ने क्षण भर में लंका लंकाचारी है, असुरों को तहस नहस करके उलन नगरी दिया उजाड़। असुरों को तहस नहस करके उलन नगरी दिया उजाड़। नारायण नारायण। हनुमंतलाल जी ने क्षण भर में सोने की लंका जला दी, इसीलिए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ हनुमंतलाल जी हैं। बोले संत हनुमंतलाल की जय हो। कोई जय घोष नहीं करेगा जब तक इस बात का निराकरण नहीं हो जाएगा। देखो देव ऋषि नारद की चतुराई, आप लोगों को फिर से भ्रम में डाल दिया। क्या कहते हैं? हनुमंतलाल क्षण भर में सोने की लंका जला दी। कौन कहता है? कौन कहता है हनुमंतलाल क्षण भर में सोने की लंका जलाई? बोले बजरंग बली की जय हो। कितने लोग हैं समर्थन में? चलो मानते हैं, थोड़ी देर के लिए मानते हैं, लेकिन देव ऋषि नारद आप ये बतलाइए लंका किस चीज की बनी थी? सोने की। सोने की। तो आप ये भी बतलाइए सोना को जलाया जाए जलेगा या चमकेगा? ये तो सत्य है, बोलो। स्वर्ण को तपाने से उसमें चमक उत्पन्न होती है। कहे बाबा तब ते तुम मुंह डिब्बा से मुंह फैलावर रहो हैं? बोलो। देव ऋषि नारद तुमको कौन नहीं जानता है? इधर उधर जाते हो, सतियों में लड़ाई लगवाते हो और देवराज इंद्र के दरबार में देवताओं को बहकाते हो। तुमको नहीं मालूम है कि लंका किसने जलाई? आखिर किसने जलाई? देवताओं, सब लोगों का मत हो तो प्रकट कर दूं कि लंका किसने जलाई। आप कहते हो तो मैं बतलाता हूं कि लंका किसने जलाई और कैसे जली। एक समय की बात है, रावण का अत्याचार चरण पे था। ब्राह्मण समाज में रावण के समान कोई नहीं था, क्योंकि उसके पास ब्रह्म ज्ञान था। दोस्तों, रावण ने अपने काल को स्वयं पाटी में बांध रखा था। और ये देखिए पवन देव बैठे हैं। रावण के दरवाजे पे शाम सुबह झाड़ू देने जाते थे। नारायण नारायण। और पीछे बढ़ के बात करो, और पीछे बढ़ के बात करो। हाँ और पीछे बढ़ो। और ये देखिए सूर्य देव बैठे हैं। रावण जब कहता था तब अपने किरणों का प्रकाश तेज करते थे, अन्यथा धीमा रखते थे। अच्छा, ये हनुमान के बड़ाई का है नहीं करी है, इनका हनुमान जी गे रहे लील तो ये दबाव है, हम कोई दबाव नहीं है। और रावण ने हमारे गुरु महाराज को पकड़वा लिया। गुरु महाराज को पकड़वा करके लंका ले गया। लंका में एक कुआं बना था, उसी कुएं पे हमारे गुरु महाराज को उल्टा उल्टा टंगवा दिया। नारायण नारायण। रुको यार, फिर तुम टुनटुनिया बजाओ। और पीछे बढ़ के बात करो। हाँ और बढ़ो। चेला, ये तुम हमारी प्रशंसा कर रहे हो या हमारी? बतावक तो पर भाई करी भाई, बात है तो बतावक परी। हमारे गुरु महाराज को उसी कुएं में उल्टा उल्टा टंगवा दिया। हनुमान आए, लंका जलाते जलाते परेशान हो गए, लंका जला नहीं पाया। उसी कुएं पे बैठ के हनुमंत लाल लंबी सांसें लेने लगे। मैंने पूछा कौन? बोले हनुमान। हम कहा यहाँ कैसे? बोले लंका जलाने आए थे यार, लंका नहीं जल रही। हम कहा लंका ऐसे नहीं जलेगी,
हनुमान बोले फिर कैसे जलेगी? हम कहा हमारे गुरु महाराज को इस कुआं से बाहर निकालो। हनुमान ऐसा ही किया, हमारे गुरु महाराज को उस कुआं से बाहर निकाला। तब हमारे गुरु महाराज अपनी दृष्टि चारों तरफ लंका पे डाला, तब लंका काली पड़ी। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ शनिदेव है या फिर वो बानर? बोलो शनिदेव महाराज की। शुक्रदेव, कहानी तुमने तो बड़ी सुंदर सुनाई, लेकिन उसका मुख्य अध्याय तो तुम भूल ही गए। वो कौन सा? वो हम पूरा किए देते हैं। अगर उस समय हनुमंतलाल जी तुम्हारे गुरु महाराज को उस कुएं से बाहर ना निकालते तो हो सकता था सारा जीवन उसी कुएं में पड़े पड़े सड़ जाते। बोले बजरंग बली की जय हो। देवराजेंद्र, तुम्हारे दरबार से जा रहा हूं, दरबार में बुला के अपमान कराते हो। ठहर जाओ शुक्रदेव, अरे इसमें अपमान की कौन सी बात है? अभी इसका निर्णय हो जाएगा सबसे ये सर्वश्रेष्ठ कैसा कौन है। विचार विमर्श हो रहा है? शांत हो जाओ, अपने क्रोध को शांत करो। ये कोई विचार विमर्श हो रहा है? दरबार में बुला के अपमान कराते हो। अरे ठहर जाओ शुक्रदेव, यहाँ आओ। दरबार से क्यों जा रहे हो? अभी इसका निर्णय हो जाएगा सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। अरे शनिदेव, अरे यहाँ आओ शुक्रदेव, दरबार के मध्य आओ। आओ। हेलो, एक आवश्यक सूचना। कमेटी से सख्त आदेश आया है कि इलेक्शन की बात कोई इस मेला कमेटी में नहीं होगी। इस मेला ग्राउंड में मेला देखने आए हो तो रामलीला का आनंद उठाएं, इलेक्शन की बात यहाँ मत करें। महान कृपा होगी। धन्यवाद। देव ऋषि नारद, जयघोष करना है तो शनि देव के नाम का होना चाहिए। उस बानर का जयघोष नहीं हो सकता है। नारायण नारायण, चलो मान लिया लंका जलाने में हनुमंतलाल का सहयोग शनिदेव ने किया, किंतु हनुमंतलाल ने और भी तो पराक्रम किए हैं। और हनुमान कह के गोली ठांस दीन। बताओ भाई, बोलो। हम बतलाते हैं। हाँ बोलो। कि फिर अहिरावण से टकराया, उसका भी मान मिटाया है। असुरों का गर्भ मिटा करके रघुबर के प्राण बचाया है। का गर्भ मिटा करके रघुबर के प्राण बचाया है। नारायण नारायण, अहिरावण जैसे बलशाली राक्षस का संहार कर प्रभु श्री राम एवं उनके भैया लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हनुमंतलाल ने की। इसीलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ हनुमंतलाल जी हैं। बोलो संत हनुमंतलाल की जय हो। कोई जय घोष नहीं करेगा, पहले बतला दिया है। जय घोष करोगे परेशान रहोगे। भाई ने लाठी चलवा दे, अब याक तेरी कोई बैठा ही नहीं दे। अब माताएं बहनियों, अब भाई तुम हो सबको सुन लो। अब ही तो बढ़िया खूब करती हो, बम पानी भरे जी हो, हुए झुटिया नो चौवर करी हो। देखो देव ऋषि नारद की चतुराई, आप लोगों को फिर से भ्रम में डाल दिया। अरे सोचो और विचार करो। पार ब्रह्म परमेश्वर, जन जन का कल्याण करने वाले, तीनों लोकों के मालिक, उनके प्राणों की रक्षा एक बानर ने की। देव ऋषि नारद, तुम्हारे बातों पे हंसी भी आ जाती है और क्रोध भी आ जाता है। अरे उसमें भी हमारे गुरु महाराज का सहयोग था। गुरु महाराज का सहयोग ना होता तो हनुमंतलाल पातालपुरी को नहीं जा सकते थे। चलो मान लिया, वहां पर भी सहयोग हनुमंतलाल का शनिदेव ने किया, किंतु हनुमंतलाल में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो अन्य किसी देवता में नहीं। और हनुमान कह की डकैती डालना यार, बताओ। वो हम बतलाते हैं हाँ तुम्हें। बोलो। कि वह राम भक्त अति प्यारा है, कि वो राम भक्त अति प्यारा